हम सुबह आपको जो है प्रैक्टिस सेट यूपीटीईटी का प्रैक्टिस सेट दिए थे, उसी के आगे हम क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के जो है सेट देने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है? तो हमारा पहला ऑप्शन है भाषिक बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है तार्किक गणितीय बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि। तो हमारा सही आंसर होगा आध्यात्मिक बुद्धि। गार्डनर ने भाषिक, तार्किक, संगीतात्मक, शारीरिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक आदि बुद्धियों का उल्लेख किया है, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि उनके मूल सिद्धांत का भाग नहीं है। सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये परिभाषा किसने दी है, यानी किससे संबंधित है? तो हमारा सही आंसर होगा अधिगम से संबंधित है। अधिगम यानी लर्निंग अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ईसीसी किस आयु वर्ग के लिए 3 से 8 आयु वर्ष। एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 3 से 8 वर्ष की आयु को फाउंडेशनल स्टेज माना गया है। 3 से 8 वर्ष की आयु को फाउंडेशनल स्टेज माना गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा मूल्यांकन सीखने के दौरान किया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का विकास किस अवस्था में होता है? संवेदी गामक अवस्था में। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था संवेदी गामक अवस्था में बालक समझने लगता है कि वस्तुएं आंखों से ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा बल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है? हमारा सक्रिय भागीदारी। बालक की सक्रिय भागीदारी बाल केंद्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, आरटी यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? 25%। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेश स्तर पर 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित है। तो इसी तरह के डेली हम आपको जो है यूपीटीईटी का प्रैक्टिस देते रहेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।